जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है। गुनाह बोलता जरूर है। शुरुआत करते हैं एक तरफा प्यार के खौफनाक अंत से। नंबर ब्लॉक करने से नाराज नौजवान ने पीजी में घुसकर नर्सिंग छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मृतक की पहचान खुशी साहू, जो बेमेतरा की रहने वाली थी और भिलाई के रामनगर में पीजी में रहकर फार्मेसी की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करती थी। पुलिस ने आरोपी पिंटू साहिब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बलौदाबाजार का रहने वाला आरोपी पिंटू साहू पिछले 1 महीने से खुशी को अलग अलग नंबरों से फोन कर परेशान कर रहा था और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। तंग आकर खुशी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। घटना के दिन यानी कि 10 जुलाई की सुबह आरोपी ने खुशी का नंबर ब्लॉक होने के कारण उसकी बात नहीं हो सकी। इसके बाद उसने खुशी की सहेली को फोन किया, जिसने कह दिया कि खुशी के पास मोबाइल नहीं है। इसी बात से नाराज होकर आरोपी रायपुर से बाइक उठाकर सीधे भिलाई में खुशी के कमरे पहुंच गया। पहले गला दबाया, फिर चाकू से उस पर वार किया, जिससे वह बेसुध हो गई। आरोपी ने ऑनलाइन से मंगवाए गए चाकू से खुशी की पीठ, हाथ और पेट पर ताबड़तोड़ 10 वार किए। अत्यधिक खून बहने के कारण खुशी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार होकर बलौदाबाजार भाग गया। भाई और कैफे संचालक को भी दी थी इसने धमकी। पुलिस जांच में पता चला है कि खुशी ने 1 हफ्ते पहले अपने भाई को इस धमकी प्रताड़ना के बारे में बताया था। आरोपी चाहता था कि खुशी नौकरी छोड़ दे। वैशाली नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना स्थल पर सीन रिक्रिएट कराया है और मामले की विस्तृत जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में एक बड़े हनी ट्रैप का भंडाफोड़ हुआ है। नशीली सिगरेट पिलाकर कारोबारी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके लिए 2 युवतियां गिरफ्तार की गई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का एक बेहद सनसनीखेज मामला। लड़कियों ने पहले पीड़ित को सिगरेट पिलाई, जिससे कि वो बेसुध हो गए। उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची और फिर बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूले। लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर पीड़ित ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी में पिछले 1 महीने के भीतर ब्लैकमेलिंग का यह दूसरा बड़ा मामला है। थाने में मुलाकात के बाद मई 2020 को नित्या सिंह और उसकी सहेली पायल उर्फ आंचल तिवारी से पीड़ित की मुलाकात हुई थी। दोनों युवतियां वहां किसी ब्यूटी पार्लर संचालिका के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची थी। मामला में समझौता होने के बाद दोनों युवतियों ने जैन चौधरी से संपर्क बनाए रखा। इसके बाद वे नौकरी दिलाने और नया पार्लर शुरू करने के नाम पर जैन से आर्थिक मदद मांगी। इसी बहाने उन्होंने उसे अपने जाल में फंसा लिया। नशीली सिगरेट पिलाकर खींची तस्वीरें। पुलिस के अनुसार 14 जून की देर रात युवतियों ने जयंत को मिलने के लिए बुलाया। जयंत अपने दोस्त नासिर खान के साथ वीआईपी रोड स्थित एक दुकान के पास पहुंचा। वहां कार में बैठने के बाद युवतियों ने उन्हें सिगरेट जैसी कोई नशीली वस्तु पीने के लिए दी। पीते ही दोनों दोस्तों की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने उसी हालत में घर ले जाकर आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली। पैसे वसूलने के बाद उन्होंने कार्यालय में भी इन्हीं तस्वीरों के आधार पर
हंगामा किया और बलात्कार का केस दर्ज कराने की धमकी देकर 25 जून को जयंत चौधरी से 25,000 रुपए वसूल लिए। इसके बाद भी उनकी रकम की मांग बढ़ती गई। जब जयंत और पैसे देने से इनकार किया तो उन्होंने उसके ऑफिस में जाकर जमकर हंगामा किया और जयंत की कार से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। सिविल लाइंस के एससीपी रमाकांत साहू ने बताया कि गुड़ियारी की रहने वाली दोनों आरोपी युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। अगले गुनाह की ओर आगे बढ़ते हैं। इसकी जो खबर है, रायपुर में साइबर ठगी का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक बार फिर इंजीनियर से 20 लाख की धोखाधड़ी की गई। अन्य मामलों में भी छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगों ने पूर्व में हुए 74 लाख और 45 लाख रुपए के दो अन्य बड़े साइबर फ्रॉड मामलों में भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इंजीनियर से इस मामले में 20 लाख की ठगी की गई है। 4 महीने बाद एफआईआर खमतराई थाना के साम्राज्य रेजिडेंसी निवासी 41 वर्षीय इंजीनियर विशाल गोयल ने की। विशाल गोयल से शेयर ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफे का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी। ये घटना इसी साल फरवरी महीने की, जिसकी एफआईआर 11 जुलाई 2026 को दर्ज कराई गई। खमतराई टीआई के मुताबिक अनिका शर्मा नाम की युवती ने फोन करके विशाल को अपनी बातों में उलझाया और एक व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़ दिया। इसके बाद निवेश के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में 5 किस्तों में कुल 20 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। समन्वय पोर्टल के जरिए कई संदिग्ध बैंक अकाउंट होल्ड करा दिए हैं। हालांकि ठगों ने उससे रकम पहले ही निकाल ली थी। फिलहाल तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 74 लाख के फ्रॉड में 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। मुख्य सरगना जो साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला है, राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां बहादुर आर्य नाम के व्यक्ति से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 74 लाख रुपए की ठगी हुई। 17 अप्रैल को इस वारदात में पुलिस ने 2 महीने बाद जयपुर राजस्थान से मुकेश कुमार मीणा और संदीप कुमार नाम के 2 ठगों को गिरफ्तार किया। मुकेश ने पीड़ित को कॉल किया, जबकि संदीप के खाते में 2 लाख से रुपये ट्रांसफर हुए। शेष 72 लाख रुपए जिन खातों में गए हैं, उनके मुख्य संचालक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 2 साल पहले पुराने केबीसी फ्रॉड में 2 सिम विक्रेता के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है साइबर थाने ने। कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर 5.5 करोड़ रुपए का इनाम जीतने का झांसा देकर प्रमोद त्रिपाठी से 45 लाख रुपए की ठगी। इस मामले में मध्य प्रदेश के छतरपुर से उमेश प्रजापति और छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से मनोज दिवांगन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी ठगों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराते हैं। पुलिस का कहना है कि हर बड़े शहर में साइबर ठग सक्रिय हैं। वास्तविक ठगों तक पहुंचने में त्वरित संसाधनों की कमी के कारण और रकम बरामद करने में देरी हो रही है। फिलहाल इन सभी मामलों में जांच जारी है और पुलिस बड़ी मुस्तैदी से इन मामलों में कार्रवाई की जांच कर रही है। पीएमसी स्कूल की बड़ी लापरवाही, अगर उसे हम गुनाह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुरुद ब्लॉक में पहली कक्षा की मासूम को क्लासरूम में बंद करके घर चले गए शिक्षक। 2 घंटे तक कैद रही ये छात्रा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद विकास खंड का ये मामला है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा को तार तार करने वाला एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अपग्रेड किए गए ग्राम कठौली स्थित पीएमसी शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षकों की घोर लापरवाही की वजह से पहली कक्षा की मासूम छात्रा स्कूल की छुट्टी के बाद करीब 2 घंटे तक क्लासरूम के भीतर बंद रही। शिक्षक कक्षा में सो रही बच्ची को देखे बिना ही कमरा और मुख्य चैनल गेट पर ताला लगाकर अपने अपने घर रवाना हो गए।
शाम 4 बजे की छुट्टी 6 बजे तक जब छात्रा घर नहीं पहुंची, चाचा भोजराम निषाद ने बताया कि उनकी भतीजी रोज की तरह शुक्रवार को भी स्कूल गई थी। शाम 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई, लेकिन जब वह काफी देर बाद भी घर नहीं पहुंची तो परिजनों की फिक्र बढ़ गई। परिजनों ने पहले उसकी सहेलियों के घर और फिर पूरे गांव में बच्ची की तलाश की, लेकिन जब कहीं सुराग नहीं मिला तो अनहोनी की आशंका से घबराए परिजन भागते हुए स्कूल पहुंचे। चूंकि स्कूल का मुख्य गेट और कमरे बंद थे, इसलिए परिजनों ने तुरंत स्कूल की बाउंड्री वॉल फांदी और भीतर प्रवेश कर लिया। जब उन्होंने बंद चैनल गेट के पास जाकर बच्ची का नाम पुकारा तो भीतर से मासूम की रोने की आवाज आई और वो चाचा चाचा कहकर चिल्लाने लगी। घने अंधेरे और बंद कमरे में बच्ची की आवाज सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने बिना वक्त गंवाए तुरंत चैनल गेट का ताला तोड़ा और रोती हुई मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला। शाम 6 बजे बच्ची के बाहर आने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और हेडमास्टर को इस संवेदनशील घटना की सूचना मिलते ही नोटिस दिया गया है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। ग्रामीण और पालकों में स्कूल प्रबंधन के प्रति भारी आक्रोश था कि इतनी बड़ी योजना के तहत चयनित स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेश बैस ने कहा कि इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। प्रधान पाठक ललित कुमार साहू ने इस घोर लापरवाही के लिए माफी मांगी है। वहीं विभाग द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। गुनाह की अगली खबर की ओर। फर्जी दस्तावेज तैयार कर कृषि भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया है। रायपुर में कोर्ट के आदेश पर 3 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर से जालसाजी और धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। अमलीडीह इलाके में स्थित कृषि भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उस पर अवैध रूप से कब्जा करने के प्रयास में 3 लोगों के खिलाफ तेलीबांधा थाने में अपराध दर्ज हुआ। ये कार्रवाई पीड़ित पक्ष द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर करने और कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद की गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली सुनीता चावला समेत अन्य भूमि स्वामियों की अमलीडीह में कृषि भूमि है। आरोप है कि जयेंद्र भंडारी, रामधनी चौहान और सुमित वर्मा नामक 3 व्यक्तियों ने एक सोची समझी आपराधिक साजिश रची। इन तीनों ने जमीन हथियाने की नीयत से 2012 का एक फर्जी सेल एग्रीमेंट तैयार कर लिया। इस फर्जी दस्तावेज में न केवल जमीन मालिकों के जाली हस्ताक्षर किए गए, बल्कि फर्जी गवाह भी दर्शाए गए और इसके जरिए भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास किया। आरटीआई से खुला है इस जालसाजी का राज। ये राज तब उजागर हुआ जब पीड़ितों ने सूचना के अधिकार के तहत संबंधित दस्तावेजों की जानकारी निकाली। आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों से पता चला कि जिस स्टाम्प पेपर पर साल 2012 का इकरारनामा बनाया गया था, सरकारी रिकॉर्ड में उस स्टाम्प की बिक्री का कोई विवरण या रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं था। इससे यह पूरी तरह साफ हो गया है कि स्टाम्प और दस्तावेज पूरी तरह फर्जी थे। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई कार्रवाई में भूमि स्वामियों ने इस धोखाधड़ी की शिकायत पहले स्थानीय पुलिस से की, लेकिन पुलिस स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से पीड़ितों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने तेलीबांधा पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए